अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज हमारा जो चैप्टर नंबर 5 है उसका जो है वो बकिया हिस्सा है। जो टॉपिक रह गया था इसका वो है एक्शन क्यूरी। तो आज हम एक्शन क्यूरी जो है वो उसके ऊपर काम करेंगे और इसका जो प्रैक्टिकल है पूरा वो करेंगे। एक्शन का मैंने बताया था आपको कि जो डेटाबेस का जो डाटा होता है उसमें कोई तब्दीली ला सकती है पूरी डेटाबेस में। डाटा के ऊपर जो मुतहर्रिक अवामल होते हैं, डाटा को मूव करना, कॉपी करना, उसमें चेंजिंग करना, डिलीट करना। और ये काम आप सोच रहे होंगे तो ये कौन सा मुश्किल काम है, ये हम कर सकते हैं इजीली। लेकिन नहीं, ये काम जो है उस वक़्त बहुत मुश्किल हो जाता है जब डाटा बहुत ज़्यादा हो। मसलन डेटाबेस जो है उसमें करोड़ों के हिसाब से रिकॉर्ड होते हैं और हमने सिर्फ खास रिकॉर्ड में अगर चेंजिंग करनी है तो फिर उसको फाइंड करने के लिए क्यूरी लगाई जाती है। फिर उसको जो है वो जो भी उसके ऊपर एक्शन करना है वो किया जाता है। तो ये हम करेंगे वन बाय वन। तो देखते हैं हम। सबसे पहले जो है आपके अपडेट क्यूरी। एक्शन क्यूरी की जो पहली किस्म आपकी बुक के ऊपर डिस्कस की गई है वो है अपडेट क्यूरी। पेज नंबर जो है वो आपका है 115, यानी 115 नंबर पेज पे आप पहुंच जाएं तो वहाँ पे हम ये स्टार्ट कर रहे हैं। तो अपडेट क्यूरी जो है वो स्टार्ट हो गई है। तो अपडेट क्यूरी जो है वो है 116 नंबर पेज पे आपको नज़र आ जाएगा। तो इसके ज़रिए हम क्या कर सकते हैं, डेटाबेस में कोई रिकॉर्ड गलत दर्ज हो गया है उसे तलाश करना और दुरुस्त करना खासा मुश्किल काम होता है। ये काम अपडेट क्यूरी के ज़रिए आप आसानी से कर सकते हैं। मतलूबा तब्दीली को आप क्राइटेरिया जो है उसकी शक्ल में दे देते हैं, सेट कर देते हैं। मसलन जो भी आपने चेंजिंग करनी है उसका क्राइटेरिया जो है वो दे देते हैं, सेट कर देते हैं अपडेट क्यूरी में और वो काम हो जाता है। वो कैसे करना है, आपकी बुक में जो किया गया है काम वो है, याद है हमने प्रोडक्ट्स का टेबल जो है वो बनाया था मैनी टू मैनी रिलेशनशिप में। उस उसके अंदर जो है वो प्राइस जो है वो 12% जो है वो आपके जो है वो किसी प्रोडक्ट के बढ़ाए गए हैं। तो उसके बाद जो है कोई क्राइटेरिया तो मैं आपको जो है वो अपने हिसाब से उसी को जो है वो हम लेते हैं प्रोडक्ट्स के टेबल को और उसके अंदर जो है अपडेट करने की कोशिश करते हैं। मसलन ये था आपका प्रोडक्ट्स का टेबल। तो ये देख रहे हैं इनके प्राइसेस अभी क्या है। मसलन ये जो ब्रेड है उसकी 100 है, जो घी है उसकी 200 है, जो है वो राइस 150 है और जो शुगर है उसकी प्राइस जो है वो ये है। तो इसमें हम जो है वो चेंजिंग करते हैं, तमाम प्रोडक्ट की चेंजिंग कर सकते हैं अगर सबकी जो है एक जैसी बढ़ानी है तो, या आप जो है वो वन बाय वन जो है अगर डिफरेंट परसेंटेज के हिसाब से, किसी की अगर 5% है, किसी की 10% प्राइस बढ़ी है, किसी की 2% है, वो फिर आपको लहदा करना पड़ेगा क्राइटेरिया लगा के कि कौन सा उसका प्रोडक्ट है, या उसको इतना बढ़ा दो, ये प्रोडक्ट आई है इसको इसके इतने परसेंट बढ़ा दो। वो फार्मूला हर एक का बारी बारी लगाना पड़ेगा। अगर एक दफ़ा ही 5% ही सबकी बढ़ानी है तो आप आसानी से कर सकते हैं। तो इसके लिए जो है वो हम अपडेट क्यूरी डिज़ाइन करते हैं। अपडेट क्यूरी के ज़रिए आप जो है पहले जो है वो क्यूरी में जाओगे, फिर डिज़ाइन व्यू में जाओगे और इसमें वो टेबल जो है वो आपने ऐड करना है मसलन प्रोडक्ट का जिसके अंदर आपने तब्दीली करनी है। मसलन हम प्राइस में तब्दीली करना चाह रहे हैं तो इसको ऐड कर लें। ऊपर जो है वो हम जो क्यूरी की किस्म है मसलन अपडेट क्यूरी वो रख लेंगे। अपडेट क्यूरी को हमने सेलेक्ट कर लिया। अब देखें इसमें अपडेट टू का आना आ गया है। यहाँ पे हमने फर्ज करें तमाम प्रोडक्ट की जो प्राइस है वो 5% जो है वो बढ़ानी है। तो ज़ाहिर बात है 5% पहले जो अभी प्राइस मौजूद है उसका 5% निकालेंगे और उसको फिर 5% को जो पहले से प्राइस मौजूद है उसके अंदर जमा कर देंगे। तो इसको करने के लिए आप अपडेट टू वाले खाने में प्राइस के नीचे करने, ज़ाहिर बात है प्राइस चेंज करनी है तो प्राइस के नीचे ही हम करेंगे। राइट क्लिक करें और यहाँ पे ऑप्शन आएगी बिल्ड की, ये बिल्डर आ जाएगा, एक्सप्रेशन बिल्डर आपके सामने। यहाँ पे आपने करना है। तो कौन सा टेबल था, प्रोडक्ट्स का, तो इस टेबल में आपने जाना है। डबल क्लिक करें यहाँ पे प्रोडक्ट्स के जो है वो फील्ड आ जाएंगे। तो प्राइस को बढ़ाना आपने, और यहाँ पे पहले आप इक्वल का निशान जो है वो लिख लें।
फिर है प्राइस को डबल क्लिक करो, ये प्राइस जो है वो आ जाएगी। फिर आपने इसका 5% लेना है, मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई के लिए स्टार यानी स्टैरिक इस्तेमाल होता है। इसका 5%, 5% का मतलब है 5/100। उसको आप सिंप्लीफाई करो तो क्या बन जाता है 0.05। ये आ गया, ये 5% निकल आएगा। फिर आपने इसको 5% को प्लस करना है किसके अंदर, प्राइस जो ऑलरेडी मौजूद है, फिर इसको डबल क्लिक कर देना। तो ये एक्सप्रेशन जो है वो बन गया। इसको आपने ओके करना है और यहाँ पे आगे एंटर करना है। एंटर करेंगे तो ये पूरे का पूरा एक्सप्रेशन जो है वो इधर कॉपी हो जाएगा। तो नज़र आ जाएगा आपको। अगर एंटर करेंगे तो फिर होगा, एंटर करने से अगर कोई गलती होगी वो भी सामने आ जाएगी। तो इसमें कोई गलती नहीं, क्योंकि एंटर दबाने से कोई गलती नहीं आई, कोई आपको डायलॉग बॉक्स नहीं नजर आया जिसके ऊपर कोई एरर शो कर रहा हो। फिर जो है वो आपने क्यूरी को यहाँ से चला देना। जब आप चलाओगे तो जाहिर बात है उसमें 4 प्रोडक्ट थे, वो आपको मैसेज देगा यू आर अबाउट टू अपडेट 4 रोज, 4 रिकॉर्ड कर रहे हो। तो आप अगर यस कर देते हो तो आप इसको अनडू नहीं कर सकते, तो यस करो। तो अब आप उसमें जाके देखो कि प्रोडक्ट्स में चेंज, प्राइस में चेंज आई है या नहीं। हाँ जी, देखें ब्रेड के प्राइस क्या थे 100, उसके 105 हो गए। घी के क्या थे 200, इसके 210। इसी तरह जो है वो इसके 150 थे तो ये भी 5% बढ़ गए। इसके 80 थे, इसके भी 5% बढ़ गए। तो ये तमाम प्राइसेस जो है वो बढ़ चुके हैं 5%। अगर आप चाहते हैं कि इसके प्राइस जो है वो फलां के इतने बढ़ाओ, फलां के इतने बढ़ाओ, तो फिर आप जो है वो क्या करते हो, इसमें प्रोडक्ट आईडी अटैच कर लेते हो। प्रोडक्ट आईडी में आप फिर वो प्रोडक्ट आईडी अगर आपको याद नहीं है तो आप प्रोडक्ट नेम लिख लो। नेम मसलन शुगर के आपने बढ़ाने हैं, 5% और बढ़ा देते हैं जी। हम लिख देते हैं क्राइटेरिया में शुगर। अब मैंने क्या लिखा, शुगर। अब शुगर के 5% बढ़े थे, शुगर के क्या हो गए थे 80 थे, तो क्या हो गए थे 84 हो गए थे। तो 84 का फिर 5% जो है वो ले लेगा, बाकी सबको नहीं छेड़ेगा, सिर्फ शुगर। तो आप इधर इसको क्यों, तो क्या मैसेज है यू आर अबाउट टू अपडेट वन, बाकी जो 3 रो हैं उसको नहीं वो छेड़ा। तो यस करो और उसको आपने जाके दोबारा टेबल को खोलो तो वहां पे आप देखो अब क्या हो गया 88.20। इससे पहले 80 थे, फिर 5% बढ़ाए 84 हो गए। 84 के बाद जो है वो फिर जो है 5% बढ़ाए हैं तो 80, बाकी इनके नहीं चेंज हुए। अब दोबारा दूसरी दफ़ा जो है ये इनके प्राइस वही हैं, बाकी ये जो है वो मजीद यानी अब मुझे टोटली 10% बढ़ गए हैं। पहले 5% हो फिर उसका 5%। तो ये हो गया आपका अपडेट क्यूरी का। अब नेक्स्ट जो है वो हम करते हैं, जो क्यूरी है पेज नंबर 117 पे, वो है अपेंड क्यूरी। अपेंड क्यूरी जो है वो क्या है कि टेबल्स में जो डाटा पड़ा हुआ है वो किसी और टेबल से भी हो सकता है, किसी और डेटाबेस के अंदर कोई टेबल है उसके अंदर पड़ा हो सकता है डाटा। तो उसको जो है वो आपने एक जगह से उठा के दूसरी जगह मूव करना होता है। तो इसमें जो है समझने वाली बात है वो ये है कि किधर आपने डाटा लेके जाना है, जिसको आप डेस्टिनेशन टेबल कहते हो, वहाँ पे वो तमाम फील्ड होने चाहिए जितने फील्ड का डाटा आप लेके आ रहे हो। और जो फील्ड है उनकी डाटा टाइप भी वही होनी चाहिए। मसलन अगर आप जो है वो नेम है किसी का, तो अगर नेम के फील्ड को कहीं जाके एडजस्ट होना है, मूव होना है उसने एक जगह से दूसरी जगह, तो क्या है जो है वो वहाँ पे भी टेक्स्ट डाटा टाइप होनी चाहिए। ये नहीं कि रोल नंबर या रोल नंबर वाला कॉलम हो और उसमें नंबर या मार्क्स वाला कॉलम हो उसमें नंबर हो, तो टैक्स उसमें एडजस्ट नहीं होगा। तो इसके लिए फिर हमें क्या करना पड़ता है, हम कोई उसका डेस्टिनेशन टेबल बना के रख लेते हैं। मसलन ये स्टूडेंट का टेबल था, इसके अंदर हमने 4-5 रिकॉर्ड एंटर किए हुए हैं। इसको हम अपेंड करने की कोशिश करते हैं, इधर से डाटा अपेंड करते हैं, किसी और जगह हम लेके जाते हैं, कॉपी करते हैं। राइट क्लिक करेंगे तो इसको पहले आप क्या कर लो, एक डेस्टिनेशन बना लो टेबल का। इस इधर से तो हमने, ये सोर्स टेबल है, इधर से डाटा हमने लेके जाना। तो राइट क्लिक करें और इसको क्या कर लो, आप कॉपी कर लो। फिर आप क्या करो, पेस्ट। पेस्ट करने से वो आपसे पूछेगा कि इसको आपने सिर्फ इसका स्ट्रक्चर कॉपी करना है यानी डाटा के बगैर करना है, या डाटा भी साथ करना है, या किसी को आपने किसी और टेबल के साथ अपेंड करना है। तो अभी तो हम जो है वो क्या करेंगे, स्ट्रक्चर वो निकालेंगे। तो इसका नाम जो है आपने रख लेना है स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स को कॉपी रख लें, स्टूडेंट्स कॉपी रख लें, ओके करें।
ये जो है वो टेबल आपके सामने बन जाएगा। ये एक स्ट्रक्चर सिर्फ कॉपी हुआ है, डाटा कॉपी नहीं हुआ, सिर्फ स्ट्रक्चर कॉपी हुआ। ये अब क्या करेंगे, इधर से डाटा अपेंड करके इस टेबल में लेके आएंगे जो हम चाहेंगे उसके मुताबिक। तो हम क्या करेंगे, पहले क्यूरी में जाएंगे, वही डिज़ाइन व्यू में, फिर आप वो टेबल ऐड करोगे जिधर से डाटा लेके जाना है, यानी स्टूडेंट्स। फिर आप इसको ओके क्लोज करोगे, और अब आप वो तमाम फील्ड अगर आपने लेके जाने हैं तो फिर आप स्टार कर लो, ठीक है। तमाम यानी रिकॉर्ड जो है वो अगर आपने तमाम फील्ड तमाम रिकॉर्ड का डाटा लेके जाना है तो फिर स्टार कर लो आप। तो यहाँ पे फिर आप जो है वो क्यूरी की टाइप चेंज करो, अपेंड, और फिर वो आप टेबल का नाम पूछेगा। टेबल का नाम जो है वो अभी आपने हम कॉपी किया था, स्टूडेंट्स कॉपी। ये तो इसको अगर आप किसी और टेबल में भी पढ़ा होता, किसी और डेटाबेस में भी पढ़ा होता, तो इधर उसका नाम दे के करते, लेकिन ये टेबल तो इसी में है, तो ये करंट डेटाबेस ही है, तो इसको ओके करो। तो और जब ये सारा निज़ाम इसमें आ जाएगा, ये कॉपी हो गया, ये देखें सारा अपेंड टू का खाना भी आ गया। अब आप इसको चला दो, चलाने से क्या होगा, ये 4 रिकॉर्ड जो है वो आपके उधर जा रहे हैं। यस करें, और अब आप उस नए टेबल में जाके देखें, ये स्टूडेंट्स की ये वाला, ये उसमें डाटा आ चुका है। तो ये आप सोच रहे होंगे कि तो ये कॉपी भी कर सकते थे, बिल्कुल कर सकते थे, लेकिन ये मैंने किया है सारे रिकॉर्ड को। अगर आपने इसको अपनी मर्जी से रिकॉर्ड में करना होता या अपनी मर्जी के फील्ड करने होते तो फिर आपको ऐसा जो है अपेंड क्यूरी के ज़रिए ही कर सकते हो। तो स्टूडेंट कॉपी में से ना अब हम कुछ रिकॉर्ड जो है वो इसको जो हमने किए हैं अपेंड, इसको हम डिलीट करते हैं। रिकॉर्ड ये डिलीट हो गया। अब दोबारा जो हम करते हैं वो तमाम रिकॉर्ड नहीं करते, अब हम अपनी मर्जी से जो है वो करते हैं, इसको हम डिलीट करते हैं। दोबारा से हम जो है वो फर्ज करें ये वाले फील्ड लेते हैं, क्लास और मार्क्स वाला ले लेते हैं, चलिए। और इसमें हम जो है ये वाले फील्ड लेते हैं और अपनी मर्जी के जो है वो रोल नंबर, मसलन हम कहते हैं ये रोल नंबर हो जाए 2 हो जाए, 5 हो जाए। आप देखते हैं कि इसमें कैसे जो है वो रिकॉर्ड आएगा। इसमें आप देखें क्राइटेरिया भी मैंने लगा दिया है, रोल नंबर 2 जाए, रोल नंबर 5 जाए, बाकी रिकॉर्ड डी जाएंगे, और इसमें कौन कौन से फील्ड है ये भी मैंने लिमिट कर दिया। तो अब आप इसको चला दें। अब ये दोबारा अगर सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि अपेंड क्यूरी पहले ही सिलेक्ट है। रोल नंबर वाला जो है रोल नंबर वाले में अपेंड हो जाएगा, नेम वाला नेम में, क्लास वाला क्लास में, मार्क्स वाला मार्क्स में। और आप इसको जो भी यहाँ पर इसको इधर से सिलेक्ट करें, चले सिलेक्ट करते हैं तो आपसे वो पूछता है किस जो है वो आपने टेबल में लेके जाना है। तो ये हमने बता दिया हुआ है, स्टूडेंट्स कॉपी है, ओके करें और इसको चला दें। यू आर अबाउट टू अपेंड 2 रिकॉर्ड यानी 2 रोज यानी 2 और 5, यस करें। और अब जाके आप उसमें देखो जाके ये देखिए सिर्फ 2 और 5, तो बाकी का नहीं किया। तो देखिए ना, इस तरह की वेरिएशंस अगर आपने करनी हो तो कर सकते हैं। इसके अंदर देखिए पहले सिर्फ 4 है, इसमें क्या है, बाकी वाले फील्ड में डाटा अपेंड नहीं हुआ क्योंकि हमने सिर्फ 4 ही किए थे, और अपनी मर्जी के रोल नंबर या वो रिकॉर्ड जो हम चाहते हैं उसको प्राइमरी की उसकी बताई, रोल नंबर बताया, सिर्फ वही वाले रिकॉर्ड उसने उठाया। तो ये काम जो है वो जो क्यूरी है उसके ज़रिए हो सकता है। सिलेक्टेड वेरिएशंस आ जाती हैं उसमें, उसमें कोई लिमिट आ जाती है, तो उसके हिसाब से करना हो तो भी सारे रिकॉर्ड भी कर सकते हो और अपनी मर्जी के रिकॉर्ड भी कर सकते हो। अच्छा जी, अब है डिलीट क्यूरी, पेज नंबर 119। इसके ज़रिए ज़ाहिर बात है आप रिकॉर्ड को डिलीट कर सकते हो, आप सारे रिकॉर्ड भी डिलीट कर सकते हो, आप जो है अपनी मर्जी के रिकॉर्ड भी उसमें डिलीट कर सकते हो। तो इसके लिए हम क्यूरी चलाते हैं, यही वाला टेबल हम ले लेते हैं स्टूडेंट्स कॉपी वाला, और इसमें से रिकॉर्ड डिलीट करते हैं। तो इसमें हम क्यूरी में जाएंगे, फिर क्या है डिज़ाइन व्यू में, डिज़ाइन व्यू में क्या करेंगे, वो टेबल ऐड करेंगे जिसके ज़रिए जिसके आपने रिकॉर्ड डिलीट करने हैं, क्लोज करेंगे। अब आपने बताना है उसे रिकॉर्ड कौन से डिलीट करने हैं, तो उसमें सिर्फ बताना है कौन से डिलीट करने के लिए। तो कौन से डिलीट करने हैं तो उसके लिए क्या चीज़ बतानी चाहिए, उसकी प्राइमरी की, हमेशा उसकी प्राइमरी की बतानी चाहिए क्योंकि प्राइमरी की यूनिक होती है।
अगर मैं कहता हूँ कि फ़लाँ स्टूडेंट को जो है वो उसका रिकॉर्ड डिलीट कर दो, तो इसका पूछा जाएगा भई कौन-सा स्टूडेंट? उसका रोल नंबर क्या है, उसकी पहचान क्या है? अगर मैं नाम बताऊँगा तो नाम तो एक जैसा हो सकता है, जैसे अहमद है, तो वो उसका नाम तो सेम हो सकता है। तो वो उसका भी दूसरा भी नाम अहमद हुआ तो उसका भी डिलीट हो जाएगा फिर। तो उसके लिए फिर हमेशा जो है आपने प्राइमरी की जो यूनीक डाटा है, वो बताना है, जो यूनीक हो हर स्टूडेंट के लिए। तो इसमें मैं फिर क्या करूँगा, रोल नंबर ऐड करूँगा। तो रोल नंबर मैं ऐड करके इधर बता सकता हूँ कि कौन-सा रोल नंबर है जिसका रिकॉर्ड आपने डिलीट करना है, कौन-सी प्राइमरी की है, रोल नंबर भी हो सकता है, फ़ोन नंबर भी हो सकता है, वो भी डिफरेंट होता है। तो डिलीट की क्वेरी आपने जो है वो सिलेक्ट की और नीचे जो है वो क्या आ गया, डिलीट वाला खाना भी आ गया, अब इधर क्राइटेरिया लिखो। मैं कहता हूँ कि इसके अंदर जो है वो रोल नंबर जो 5 है ना, उसको जो है वो डिलीट किया जाए। तो उसके तमाम रिकॉर्ड जो है वो तमाम पूरे का पूरा रिकॉर्ड जो है वो उसका डिलीट हो जाएगा। यहाँ पे आप क्लिक करो, तो मैसेज आएगा यू आर अबाउट टू डिलीट 1 रो। यस करोगे तो अब वो उसमें से 5 रोल नंबर वाला रिकॉर्ड जो है वो डिलीट हो चुका है। क्या था? टेबल्स, और ये देखें वो 5 वाला अब नहीं रहा वहाँ, सिर्फ 2 वाला रह गया। तो ये हो गया आपका डिलीट क्यूरी। अब मेक टेबल क्यूरी है। मेक टेबल क्यूरी है, जैसे इसके नाम से ज़ाहिर है कि ये क्यूरी जो है वो डाटा फाइंड करेगी जो आपका क्राइटेरिया होगा और उसके मुताबिक जो है वो उसका एक टेबल बना देगी। अपेंड क्यूरी और मेक टेबल क्यूरी में फ़र्क जो है वो यही है कि अपेंड क्यूरी में हमने क्या करना पड़ा है, हमें उस जगह पे पहले जिस जगह हमने डाटा लेके जाना वो पहले हमें बनाना पड़ा है, फिर जो है वो उधर डाटा मूव हुआ है। लेकिन इसमें क्या है, मेक टेबल क्यूरी के अंदर आपको पहले से डेस्टिनेशन टेबल बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो इसके लिए हम जो क्यूरी जो है वो खुद ही टेबल क्रिएट करेगी। इसी वजह से इसका नाम क्या है, मेक टेबल क्यूरी। तो इसका प्रैक्टिकल हम करते हैं। ये फ़र्ज़ करें ये जो स्टूडेंट्स वाला टेबल जो हमारा पुराना है, उसी को हम ले लेते हैं या हम प्रोडक्ट्स वाला ले लेते हैं। इसमें हम जो है कोई प्रोडक्ट्स जो है इधर-उधर जो है वो अपनी मर्ज़ी की प्रोडक्ट इधर-उधर कर सकते हैं। तो कैसे करना है आपने? आपने क्यूरी में जाना है, डिज़ाइन व्यू में जाना है, प्रोडक्ट्स वाला टेबल ऐड करना है, जिधर से डाटा आपने उठाना है। तो उसके लिए हमने जो है वो सारे फ़ील्ड आप ऐड कर सकते हो। जो डाटा जाना है वो ज़ाहिर-सी बात है ऐड करने पड़ेंगे। अब आपको जो आसानी है, जो चीज़ याद है, जिसका नाम याद है वो रख लो। यूनीक होना चाहिए वैसे। और शुगर है, जैसे फ़र्ज़ करें हम शुगर वाली जो प्रोडक्ट है उसको मूव करना चाहते हैं, ठीक है? और ऊपर से आपने क्वेरी की टाइप जो है वो चेंज कर लेनी है, मेक टेबल। मेक टेबल और इधर वो उसका नाम दे देना है। आप दे दें इसका नाम शुगर प्रोडक्ट्स। तो ये जो नाम है जो इसी डेटाबेस के अंदर हमने बनाना है, ठीक है? तो करंट डेटाबेस ही रहने दें, ओके करें और अब आप इसको चला दें। तो क्या मैसेज आएगा, यू आर अबाउट टू पेस्ट 1 कार्ड। यस, और उस टेबल को देखें जाके क्रिएट हुआ है या नहीं, उसने बनाया है या नहीं, तो आप चेक कर लें जाके। इसमें आया है, इसमें है शुगर प्रोडक्ट्स, ये आ गया इसमें। तो ये जो है वो क्या है, जो प्रोडक्ट है वो इधर से इधर उसकी एक कॉपी जो है वो आ गई है। इस तरह देखिए हमें टेबल का ना जो है नाम जस्ट दिया है और उसका उसने टेबल क्रिएट करके वो वाली प्रोडक्ट शुगर वाली उठा के इधर मूव कर दी है। तो ये थी मेक टेबल क्यूरी। तो इसमें आपको पहले से टेबल बनाने की ज़रूरत नहीं है, ये क्यूरी क्यूरी चलने के बाद खुद बहुत टेबल क्रिएट कर देती है और जो रिकॉर्ड इसने फाइंड किया होता है उसको उसके अंदर डाल देती है। ये हो गया आपका आज का लेक्चर। इसमें अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ आई तो कमेंट सेक्शन या लाइव चैट में आप पूछ सकते हो। तो अगले लेक्चर के लिए अपने टीचर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।